पिछले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या कलयुग आ गया है। इस पर बड़ी विशद चर्चा हम लोगों ने की। उसी क्रम में आज एक प्रश्न उठा दिया गया कि इस कलयुग में लोग, जो जितने भी कलयुग वासी लोग हैं, उनके जीवन में धन संपत्ति आती तो जरूर है, लेकिन विफलता भी बहुत लोगों को काफी मिल जाती है, पतन भी बहुत लोगों को काफी हो जाता है, शिखर से गिरते हुए लोगों को भी देखा जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? प्राचीन काल में, सतयुग में ऐसा नहीं था। धन लोगों को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे आता था, परिश्रम से आता था। एक एक पैसा जोड़कर लोग लखपति बनते थे। कलयुग में रूप बदल गया और अब पति लोग काफी हो गए, और अरबपति भी हो गए और खाकपति भी होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? कलयुग में इस तरह का परिवर्तन क्यों होता है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, हम लोग इस पर भी विचार करें। दरअसल हम सबसे पहले इसकी चर्चा हनुमान जी जब लंका जा रहे थे वहां आपको ले चलते हैं। चलिए देखिए, समुद्र के किनारे पहली बात तो यह होती है कि कोई व्यक्ति करोड़पति अरबपति जीवन में सफल तभी होता है जब वह मान लेता है कि मुझे सफल होना है। और इसीलिए मैं हनुमान जी से पूछने के लिए आपको कह रहा हूं, आप निश्चित रूप से निर्भय होकर हनुमान जी से पूछें। हनुमान जी से पूछेंगे तो हनुमान जी आपको एक ही जवाब देंगे कि जो व्यक्ति रिजल्ट के प्रति आस्थावान होता है, जिसकी निष्ठा रिजल्ट के प्रति होती है, सफलता के प्रति जो पूर्णतः आश्वस्त होता है, वही व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है। इफ अगर वट वाले कोई जीवन में सफल नहीं हुआ। आज जितने भी लोगों को आप देखें, वे इसलिए हारते हैं कि उनके मन में निष्ठा की कमी है। विद्यार्थी फेल करता है क्योंकि वह फेल करना चाहता है। कोई गरीब होता है तो गरीब होना चाहता है। हम अगर असफल होते हैं तो पहले हम अपने मन में असफलता का भाव पैदा कर लेते हैं, हमसे नहीं होगा। यह जो इम्पॉसिबल शब्द है, इसी के चलते मनुष्य आज दुर्गति को प्राप्त कर रहा है। हनुमान जी से मैंने कहा कि पूछो। जामवंत कहते हैं कि हनुमान जी, आप जितने राम दल के लोग हैं, सब लोग योग्य व्यक्ति हैं। सामान्य लोग बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे सिर झुकाकर। समुद्र उस पार कैसे जाएं? जामवंत कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम सब करने के लायक हो, सब योग्य हो, लेकिन मेरा मन यह कहता है कि इस काम के लिए हनुमान जी को नियुक्त किया जाए। हनुमान जी के तरफ जामवंत कहते हैं हनुमान जी के पहले। अब देखिए, आजकल के युग में क्या होता है, हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि वह मेडिकल इंजीनियर या IAS बन जाए, जीवन में अरबपति करोड़पति बन जाए, लेकिन हम लोग इतना प्रताड़ित करते हैं बचपन से उसको, तुम नालायक हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, हतोत्साहित कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं उसको। वह टूट जाता है। कहते हैं कि मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। या मनोविज्ञान वाले कहते हैं कि प्रतिदिन अगर आपको अप्रिसिएट किया जाए तो वैसा आप बन जाते हैं, आप बहादुर हैं। अब देखिए, कभी कभी देखिएगा कोई आदमी क्रिमिनल बन जाता है, कोई विद्वान बन जाता है, कोई किसान बन जाता है, कोई पराजित होकर जीने। कैसे? जो व्यक्ति क्रिमिनल बनता है तो उसके चारों तरफ के वातावरण उसको क्रिमिनल बनने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है।
वह डंडा मारो, वह छीन झपटी करो, उससे लड़ाई करो, वह उसकी वृत्ति उससे वैसे बनते 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 एक दिन वह वहां तक पहुंच जाता है। कोई संत है, भगवान बुद्ध को क्या हुआ, वह ऐसा वातावरण में पलने लगे कि उनको प्रोत्साहित करते 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 लोगों ने बुद्धत्व पर पहुंचा दिया। कोई व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि मुझे करोड़पति, अरबपति, धनपति बनना है, तो उसका वातावरण चारों तरफ से लोग उसको एप्रिसिएट करता है कि तुम धनपति बनने के लिए पैदा हुए हो। उसी प्रकार कोई व्यक्ति नेता बनता है, तो नेता बनता है तो उसको भी चारों तरफ से वातावरण उसको प्रोत्साहित करके वहां पहुंचा देता है, बन गया। ठीक वही स्थिति हमारी मानसिक स्थिति, हम बन जाते हैं। अब प्रश्न हो गया, हनुमान जी को लोगों ने अप्रिसिएट किया, अब जामवंत यहां तक कहते हैं, का चुप साध रहे हो बलवाना, तुम तो बलवान हो, पवन तनय बल पवन समाना। अगर आप भी किसी व्यक्ति को प्रतिदिन यह कहना शुरू करिए कि तुम महान व्यक्ति हो, तुम विचारवान हो, विद्वान हो, पालवान हो, जो कहिएगा वो धीरे धीरे, हनुमान जी को ही हुआ, पवन तनय, जामवंत कर, तुम पवन के समान बलवान हो, का चुप साध रहे हो बलवाना। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी, जब ही जामवंत ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। अगर हम भी अपने लोगों को, अपने बच्चों को कहें कि तुम महान कार्य के लिए पैदा हुए हो, तो वह वहां तक पहुंचेगा ही। हनुमान जी को कहा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, पर्वत के समान विशाल। राम तो हनुमान जी पूछते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मुझे करना क्या है, कहो अभी मैं जाता हूं, पूरी लंका को उठाकर समुद्र में डाल दूं, डुबा दूं, रावण को घसीट कर ले आऊं। जामवंत ने कहा कि यह काम तुम्हारा नहीं है, यह काम राजीव नैना भगवान श्री राम का है। तुम एक दूत हो, दूत बनकर जाओ। काम बांध दिया। अगर बच्चों को हम कह दें कि तुम्हारा काम राजनीति करना अभी नहीं है, तुम रिजल्ट लेकर आओ, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट आपको मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर बन कर आओ, तुम डॉक्टर, तुम राजनीति क्यों बात कर रहे हो, किसानी बात क्यों करते हो, तुम अपनी ऊर्जा को बहाओ दूसरी तरफ क्यों कर रहे हो। वह बध जाएगा। जिस प्रकार नदी बहती है, नदी को अगर बहने दिया जाए तो अपनी गंतव्य दिशा पर पहुंच जाएगी, लेकिन नदी में से अगर छोटा छोटा कैनल निकाल दिया जाए तो नदी का वेग कम हो जाएगा, पानी बिखर जाएगा। मनुष्य की शक्ति का बिखराव भी इसी तरह होता है। वह चलता तो है अमुक काम करने, लेकिन उसकी शक्ति का इतना बिखराव हो जाता है, विभिन्न दिशाओं में एक साथ वह 10 काम करने लगता है, कहीं नहीं पहुंचता है। हनुमान जी को कहा गया, कुछ मत करो, इतना करऊं तात तुम जाई, सीत ही देख ही कहो सुनी आई। और कुछ मत करना, सीता को देख कर आना। अगर हम भी अपने बच्चों को, हम भी अपने जीवन में यह उद्देश्य बना ले कि हमको वही काम करना है जो निर्धारित किया गया, तो निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे। यही स्थिति है। हमारे जीवन में धन तो बहुत आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन बिखराव का 2-3 कारण प्रमुख है मनुष्य का। पहला, कोई व्यक्ति सफल तब होता है जब उसका चरित्र अच्छा होता है, उसका आचरण अच्छा होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है, उसका जो उसकी संगति है वो अच्छी होती है, तब वो आगे बढ़ता है। अगर वह कोई दोषपूर्ण कार्य करता है तो सफलता के शिखर पर नहीं जा सकता। तो पराभव का पहला कारण तो यह है कि मनुष्य जा रहा है वह लक्ष्य प्राप्त करने, और शिखर पर जब पहुंच जाता है तो वह अहंकारी हो जाता है।
उसे संसार का सुख दिखने लगता है, भोग विलास आनंद या वह 10 प्रकार की प्रलोभन की वस्तुएं दिखाई देने लगती है, उससे उसका चरित्र गिरता है। तो सबसे पहला दोष तो यह है कि चरित्र गिरता है। मनुष्य गिरता बाद में है, पहले उसका चरित्र गिरता है, नैतिकता गिरती है, और उसके बाद उसका आचरण खराब होने लगता है। आचरण माने जहां हमारा चरण चले वह आचरण है। रावण को क्या हुआ? वो इतना बड़ा एक शक्तिशाली व्यक्ति, त्रिलोक विजेता, आचरण खराब हो गया, चरित्र खराब हो गया। पर स्त्री देखा, जहां गया उन्हें अनाचार दुराचार किया, और उसका पराभव शुरू हो गया। हमारे जीवन में भी यही है। जब कभी भी हमारा चरित्र खराब हो जाता है, तो किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में आप झांक कर देखेंगे, कोई भी चारित्रिक दोष उसमें नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि हमारा चरित्र भी खराब रहे और हम सफल भी हो जाएं, यह संभव नहीं। तो एक तो पहली बात यह कि आपका आचरण, कैरेक्टर आपका ठीक हो, या संसार के प्रलोभन में आप न फंसें। भोग विलास करिएगा तो शिखर पर नहीं पहुंच जाइएगा। न कहते हैं यू कैनॉट क्लाइंब ऑन द पीक ऑफ माउंटेन कीपिंग हैंड्स इन योर पॉकेट। अब भोग भी करिए और योग भी करिए, नहीं होगा। चलिए, उसके बाद आचरण आदमी का, कि कैसे काम करते हैं आप, कैसे बोलते हैं, या वाणी। तीसरी बात, वाणी। आप बोलते कैसे हैं, आपकी एक एक वाणी की कीमत है। अगर शिखर पर खड़े हैं तो वहां से जो भी बोलोगे सारा देश सुनेगा आपको, क्योंकि सफल व्यक्ति के चारों तरफ से कैमरा लगा रहता है, लोग देखता है यह व्यक्ति कर क्या रहा है। ज्यों ही आपका चरित्र गिरा, आपका आचरण गिरा, आप फूहर बन गए, आपका पराभव शुरू हो जाएगा। सारा पुण्य प्रताप आपका नष्ट होना हो जाएगा। इसलिए ईसावासी उपनिषद में लिखा कि संसार में रहने का, संसार के सुख प्राप्त करने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसको त्याग भाव से भोगो। संसार के रस प्राप्त करो, लेकिन रस में लिप्त मत हो जाओ। छोटा उदाहरण, मधु का एक बूंद रख दीजिए टेबल पर, हनी, मक्खी आएगी, चूस के थोड़ा सा साइड से चूस के चली जाएगी, उसका भी पेट भर जाएगा। जब मक्खी उस मधु में लिप्त हो जाए, डूब जाए, तो उसका पंख काम करना बंद कर देता है, वो मक्खी मर जाती है। तो मनुष्य के लिए भी कहा गया कि संसार का उपयोग करो, उपभोग मत करो। दो शब्द है, उपयोग और उपभोग। उपयोग करो, उपभोग मत करो। और जिस दिन ऐसा करने लगोगे, तुम्हारा चरित्र कभी नहीं नीचे गिरेगा। सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य की उसका चरित्र, कैरेक्टर। कभी किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़िए, आप कहीं नहीं पाएंगे कि वो बड़ा फ्लर्ट करता था, यह करता था, वह करता, नहीं करेगा, क्योंकि वह शिखर का व्यक्ति है। ये छोटा काम छोटे लोग करते हैं। इसीलिए आजकल के युग में, कलयुग में, लोग भोग विलास में लिप्त होना शुरू कर दिए। तमाम लोग उसी तरह सारे। अब देखिए, हनुमान जी लंका जा रहे हैं, अब क्या, दो बात देखते हैं, यहां विचार करिए। वहां जाते हैं तो समुद्र ने मैनाक पर्वत को कहा कि मैनाक, हनुमान जी की थोड़ी मदद करो, क्योंकि थकते हुए जा रहे हैं उड़ते हुए समुद्र के ऊपर से। तय मैनाक हो ही श्रमहारी, है मैनाक, थोड़ा श्रम, इनको विश्राम करने का मौका दो। हनुमान जी के सामने मैनाक आया। हनुमान जी ने देखा
और कहा कि क्या बात हो, कहा कि थोड़ा विश्राम कर लो। अब देखो, अगर हम भी अपने जीवन में सफलता की ओर जा रहे हैं, हम एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो और रास्ते में रसमलाई का भोग लगा हुआ है, खूब डांस नाच हो रहा है, हम जाना छोड़ के भोग करने लगे, परीक्षा में फेल कर जाएंगे। हनुमान जी ने देखा, कहा कि ना, राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अरे मेरा तो उद्देश्य निर्धारित कर दिया गया है, मोहि कहाँ विश्राम, विश्राम मुझे नहीं करना है। हनुमान जी ने सोचा हो सकता है कोई छल कपट हो। हनुमान जी ने नमस्कार किया, कहा थैंक यू, आप रखिए अपना विश्राम। तो किसी के घर में जाके विश्राम कर लीजिए, किसी के वस्तु देख कर प्रलोभन में पड़ जाइए, कोई सुंदर वस्तु देखकर आकर्षित हो जाइए, तब आप जीवन में कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। देवताओं ने सोचा कि इनके चरित्र की परीक्षा ले लो। बड़ी सुंदर महिला का पैदा किया, सुरसा, बड़ी सुंदर सज धज के सुंदर शाहजादी बनकर सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी ने कहा कि अल्लाह, ये कौन है भाई? उसने कहा कि आप कौन है भाई? कहा कि आप कौन है? मैं तो सुरसा हूं, मैं तुम्हें खाने आई हूं। 2-3 परीक्षा हो रही है हनुमान जी की। पहली, मैं तुम्हें खाने आई हूं। हनुमान जी ने कहा कि इतना रूपवती हो गई। कहा कि राम काज करे फिर मैं आवो, सीता के सुधि प्रभु ही सुनावो, तब लगी बदन पैठी है आई। देखिए, सत्य कहूं मोहि जाने दे माई। मां कहता है, अगर किसी सुंदर महिला को उसकी नीयत खराब हो, उसको आप मां कह दीजिए, बहन कह दीजिए। इसका मतलब है कि आप चारित्रिक दोष से मुक्त है, ऊपर उठे हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मां, मुझे जाने दो, मैं राम का काम करके लौटूंगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वह समझ गई सुरसा की, यह चरित्र के मामले में तो हनुमान 1 नंबर निकल गए। सुंदर स्त्रियों के भ्रम में वो नहीं पड़ने वाला है। कहा कि ठीक, अब तुम्हारे बल की परीक्षा, कवनो हो जतन दे ही नहीं आना। हनुमान जी ने कहा कि ना, सुरसा ने कहा नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी। जोजन भरते ही बदन पसारा, 4 जोजन, जो 4 कोस का सुरसा ने बदन फैला दिया। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपित किन्न दुगुन विस्तारा। हनुमान जी ने कहा कि ताकत से देखना चाहती हो, देखो, दुगुन ना 8 जोजन, 16 जोजन मुक्त ही भय। सुरसा ने 16 जोजन सोच चुका, 64 कोस का मुंह फैला दिया। तुरंत पवन सुत 32 भयो, 32 योजन हो गए हनुमान जी। तब देखे कि अब सुरसा ने 7 योजन ते ही आनंद किन्हा, 100 योजन तक मुंह फैलाया। हनुमान जी ने कहा कि इस मूर्ख से कौन बात करे। अति लघु रूप पवन सुत लेना, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता ही सिरनावा। जो आदमी हनुमान जी का शत्रु बनकर रास्ते में खड़ी थी, खाने के लिए आई थी। अब देखिए शालीनता, इसलिए मैंने कहा कि वाणी का बड़ा महत्व है। और वह व्यक्ति, उस हनुमान जी ने उस व्यक्ति को जोरी पानी, उसको प्रणाम किया, कहा कि मां मुझे आशीर्वाद दो शत्रु को। तब सुरसा ने कहा, राम काज तुम करियऊ, तुम बल बुद्धि विशाल, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। बस जीवन में सफलता तब मिलेगी जब आपका चरित्र, आचरण और वाणी नियंत्रित हो, संग्रहित हो, भटकाव नहीं हो, निष्ठा हो आपके प्रति। आप निश्चित रूप से जीवन में सफल बनेंगे।